वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फर्स्ट मेथड देखे थे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड मेथड एलिमिनेशन मेथड और थर्ड मेथड देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग कैसे लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। और हाँ, अगर आप लोग नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आप लोग को वीडियो तुरंत मिलती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड से कैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक ये है। एक दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड है। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब इसके कोफिशिएंट को लिख लेना है। कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे बेटा? पहले y का कोफिशिएंट लिखेंगे विद साइन। y का कोफिशिएंट विद साइन रहना चाहिए, यानी इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे प्लस है, ये हो गया y का कोफिशिएंट। अब इसके बाद कांस्टेंट लिखना है, जैसे c1 c2 c1 c2 ऐसे सीरीज 1 2 3, मतलब ऐसे पहले इसको फिर इसको फिर इसको। तो c1 c2 फिर अब ये a1 a2 फिर उसके बाद कौन आ जाएगा? b1 b2। एक बार सबको ये वन टाइम लिख के फिर उसके बाद फिर इसी को रिपीट कर देना है। ठीक है, अब देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले कोएफिशिएंट लिखेंगे x, पहले कोएफिशिएंट x डिवाइडेड बाय, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना बेटा, b1 इंटू c2 b1 इंटू c2, फिर माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई यानी b2 c1 b2 c1, ऐसे ही इज इक्वल टू दूसरा कोएफिशिएंट क्या है? y। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी c1 a2 माइनस c2 a1 माइनस c2 a1, ये हो गया आपका y का। अब देखो x y फिर क्या लिखेंगे? 1 1 में क्या रहेगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस इसको इससे करना है, यानी a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया आपका। ये तो हो गया आपका रेशियो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब हमें चाहिए x और y की वैल्यू। अब देखो बेटा, यहां से इसको इससे कंपेयर कर देना, फिर इसको इससे कंपेयर कर देना, यहां से x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे करेंगे? x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखो बेटा, इसको इधर भेज दो क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हो गया आपका x की वैल्यू। ऐसे ही y की वैल्यू यहां से कंपेयर कर दो, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसको इधर भेज दो, y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया आपका y की वैल्यू। ऐसे ही तो हम लोग जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करते थे, जो भी वेरिएबल रहता था उसी की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। ऐसे इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी हम x और y की वैल्यू, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x और y है, तो इस टाइप से हम लोग, जैसे ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट की कैसे हम लोग करेंगे, ये कैसे करेंगे प्रोसेस बता दिए। अब इस पर जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब इसको हम लोग ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कीजिए, 2x प्लस y, ये प्लस 5 है इधर आकर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी 3x प्लस 2y, ये प्लस 8 है इधर आकर माइनस 8, ये हो गया। अब देखो बेटा, अब इसको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कैसे बताए थे आपको? जैसे ये आपका फर्स्ट है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये आपका इसमें सेकंड हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से जब कंपेयर करेंगे बेटा, तो a1 के प्लेस पर 2 है, a2 के प्लेस पर 3 है, b1 के प्लेस पर 1 है, b2 के प्लेस पर 2 है, c1 के प्लेस पर -5 है और c2 के प्लेस पर -8 है। तो पहले किसका कोएफिशिएंट बताए थे? y का कोएफिशिएंट। y का कोएफिशिएंट क्या है? b1 और b2। ऐसे ही यहाँ
y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो पहले क्या लिखेंगे 1 2, फिर कांस्टेंट टर्म विद साइन -5 और -8, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिख सकते हैं a1 a2, तो 2 3 2 3 ऐसे ही करेंगे, पहले y फिर ये फिर इसके बाद ये फिर उसके बाद इसी का रिपीट कर देते हैं, तो 1 और 2 ये हो गया। अब x अपॉन इसका पहले मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू -8 -8, फिर यहाँ से माइनस लगाते हैं, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 इंटू -5 -10 हो जाएगा। ऐसे ही y अपॉन फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, -5 इंटू 3 -15, फिर माइनस होता था और -8 इंटू 2 करेंगे -16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 माइनस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, x अपॉन -8 माइनस माइनस प्लस 10, फिर y अपॉन -15 माइनस माइनस प्लस 16, फिर 1 अपॉन 4 - 3 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और -8 प्लस 10 2, y -15 प्लस 16 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब एक बार इसको इससे कंपेयर कर दो और एक बार इसको इससे कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ये आपका हो गया x की वैल्यू और ये हो गई y की वैल्यू। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना, कि कैसे लीनियर इक्वेशन को हम लोग इस मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप से। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको इससे कंपेयर कर दो, क्योंकि ये पहले से ही ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखो बेटा, पहले क्या करते हैं, इसको कंपेयर, a1 के प्लेस पर यहाँ 1 है, b2 के प्लेस पर b1 के प्लेस पर -3 है, c1 के प्लेस पर -7 है, a2 के प्लेस पर 3 है, b2 के प्लेस पर -3 है और c2 के प्लेस पर -15 है। पहले y का कोफिशिएंट लिखते हैं, y का कोफिशिएंट यानी b1 b2 यहाँ से कितना है -3 और -3, फिर कांस्टेंट टर्म -7 और -15, फिर a1 a2 यानी 1 और 3, फिर इसको रिपीट कर देते हैं, -3 और 3 कितना है -3। अब यहाँ देखो x अपॉन x बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस और 15 3 जा 45, फिर माइनस फार्मूला का होता है, फिर माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21, ठीक है। अब y इसको इससे मल्टीप्लाई किए थे ना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 7 3 जा 21 -21 माइनस ब्रैकेट में यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस और 15 1 जा 15 और फिर 1 अपॉन फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 1 3 जा 3, फिर माइनस फिर 3 3 जा 9 और यहाँ प्लस यहाँ माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x अपॉन 45 माइनस 21 और y अपॉन -21 माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 माइनस माइनस प्लस 9। अब इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, 45 यानी 5 माइनस 1 4 4 माइनस 2 2, फिर y इसको इससे माइनस करो -6 और 1 अपॉन -3 प्लस 9 6। अब एक बार इसको इससे कंपेयर कर दो बेटा और एक बार इसको इससे कंपेयर कर देते हैं, तो x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, यहाँ 24 डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई यानी 24 बाई 6, 6 4 जा 24, x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। ऐसे y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, -6 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू -6 अपॉन 6, 6 1 जा 6 यानी y इज इक्वल टू -1, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 4, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 2 अपॉन x प्लस 3 अपॉन y इज इक्वल टू 13, 5 अपॉन x माइनस 4 अपॉन y इज इक्वल टू -y। तो देखो बेटा, अगर वेरिएबल जो वेरिएबल रहेगा वो रेशियो के फॉर्म में रहेगा, तो उसको हम लोग रेशियो को कंसीडर कर लेते हैं, कोई एक नॉर्मल वेरिएबल से कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको 1 अपॉन x लिख सकते हैं,
इसको 1/y, इसको 1/x, इसको 1/y। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y, और ये +3 है, इधर आकर क्या हो जाएगा -13, ये हो गया। ऐसे ही इसको कर लो 5 इंटू 1/x और 4 इंटू 1/y, ये -2 है, इधर आकर +2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसमें कंसीडर कर लो 1/x को कुछ भी a कंसीडर कर लेते हैं और 1/y को b कंसीडर कर लेते हैं। तो जैसे ही 1/x को a और 1/y को b कंसीडर किए, तो यहाँ से बन गया आपका 2a प्लस 3b माइनस 13 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 5a माइनस 4b प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये बन गया। अब इसको आप चाहे एलिमिनेशन मेथड से, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर देते हैं। तो पहले y का कोएफिशिएंट लिखते हैं, तो y यहाँ, अब y तो है नहीं, तो यहाँ से b का कोएफिशिएंट लिखेंगे, कितना है 3 माइनस 4, फिर कांस्टेंट -13 2, फिर उसके बाद a का 2 5, फिर इसको रिपीट कर देते हैं 3 माइनस 4। अब यहाँ वेरिएबल a और b है, वहां वेरिएबल x और y था, तो यहाँ a लेंगे, a अपॉन, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 माइनस, फिर ब्रैकेट में इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 13 4 जा 52, ठीक है, और फिर b अपॉन, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 13 5 जा 65 माइनस 2 2 जा 4, और 1 अपॉन, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 2 इंटू -4 -8 माइनस 5 3 जा 15, ठीक है। अब यहाँ से और सिंप्लीफाई करो, a अपॉन 6 माइनस 52 इज इक्वल टू b अपॉन माइनस 65 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 23, क्योंकि यहाँ माइनस साइन सेम तो ऐड हो जाता है। और इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो ये 12 माइनस 6 6, और ये हो जाएगा 46, बट यहाँ साइन क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक। और b अपॉन माइनस माइनस यानी सेम साइन है, और सेम साइन ऐड होता है, तो -549 और 6 हो जाएगा, और 1 अपॉन -23, ठीक है। अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकालें, तो एक बार इसको इससे कंपेयर कर दो और एक बार इसको इससे कंपेयर कर देते हैं, तो a अपॉन -46 इज इक्वल टू 1 अपॉन -23, माइनस माइनस कैंसिल, 46 डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई 46 अपॉन 23, 23 2 जा 46, a इज इक्वल टू कितना आ गया 2। ऐसे b अपॉन -69 अपॉन 2 अपॉन 23 माइनस है, ये इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो b इज इक्वल टू -69 अपॉन -23, माइनस माइनस कैंसिल, 23 जा 69, b इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, तो लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए x और y की वैल्यू, तो a और b के प्लेस पर तो आ ही गया है, तो यहाँ से जो कंसीडर किए हो आप, यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल दो, 1 अपॉन x, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, यहाँ से इसका रेसिप्रोकल करो, तो x अपॉन 1, ये 1 अपॉन 2, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। ऐसे ही 1 अपॉन y, y इज इक्वल टू क्या था b, b की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 1, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 3, तो ये है आपका x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू है 1/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से कंसीडर करके कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2, 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1। अब इस टाइप से जब क्वेश्चन आएगा, फिर वही 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 इंटू 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2, 4 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 इंटू 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1। फिर वही आ गया रेशियो के फॉर्म में, इसको कंसीडर कर लेंगे, लेट 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू a और 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू b। यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पुट करेंगे बेटा 2a प्लस 3b, और ये +2 है, इधर आकर -2 इज इक्वल टू 0। फिर इसमें 4 इंटू a माइनस 9b, ये -1 है, इधर आकर +1 इज इक्वल टू 0। अब देखो बन गया ना a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में बन गया। अब इसको पहले b का कोएफिशिएंट लिखते हैं, b का कोएफिशिएंट कितना है 3 माइनस 9,
फिर सी लिखेंगे तो -2 1, फिर ए का कोएफिशिएंट 2 4, फिर बी को रिपीट कर देते हैं 3 -9, फिर x अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 माइनस, फिर इसको माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18, फिर y अपॉन फिर इसको इससे मल्टीप्लाई -4 2 जा -8 और यहाँ -2 1 जा 2, फिर 1 अपॉन फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 2 इंटू -9 -18 और फिर -4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करो 3 माइनस -18 y -8 -2 -10 और 1 अपॉन -18 -12 ऐड हो जाएगा क्योंकि साइन है सेम, तो ये हो जाएगा -30। ठीक, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो x अपॉन 3 -18 -15 y अपॉन -10 और 1 अपॉन -30। अब एक बार इसको इससे कंपेयर कर दो, एक बार इसको कंपेयर कर देते हैं तो x अपॉन -15 इज इक्वल टू 1 अपॉन -30, माइनस माइनस कैंसिल 15 2 जा 30, यानी x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू कितना आया 1 अपॉन 2। ऐसे ही इसको जब कंपेयर करेंगे y अपॉन -10 इज इक्वल टू 1 अपॉन -30, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल 0 0 कैंसिल, यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन 3। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ कोएफिशिएंट क्या था a और b, यहाँ कोएफिशिएंट क्या था a और b, यहाँ क्या आ गया x और y, ये क्या रहेगा a b रहेगा, a b। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो a और b की वैल्यू आ जाएगी, हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए तो x और y यहाँ है, तो यहाँ से कंपेयर कर दो बेटा, तो a की वैल्यू 1/2 1/x 1/√x इज इक्वल टू a के प्लेस पर कितना है 1/2, तो x की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन x, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 √x का स्क्वायर x और 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। ठीक है, इसी टाइप से y इज इक्वल टू निकाल दो, y इज इक्वल टू निकालेंगे यहाँ कर लेते हैं बेटा, यहाँ करेंगे तो 1 अपॉन √y इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन 3, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 √y का स्क्वायर y 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, ये है आपका x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन 99x प्लस 100 1y इज इक्वल टू 499xy और 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501xy। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ ये ax प्लस by है, बट यहाँ देखो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, फिर इस xy को हम इधर डिवाइड कर देते हैं बेटा, बोथ साइड डिवाइड, तो 99x प्लस 101y अपॉन xy डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। अब इसको बेटा सिंगल सिंगल डिवाइड करो, ऐसे कैसे करेंगे 99x अपॉन xy प्लस 101y अपॉन xy इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 499। ऐसे इसमें भी 101x प्लस 99y अपॉन xy इज इक्वल टू 501xy डिवाइडेड बाई xy कैंसिल और इसको सिंगल कर लो बेटा, 101x अपॉन xy प्लस 99y अपॉन xy और यहाँ से 501 आ जाएगा, यहाँ से y कैंसिल, यहाँ से x कैंसिल, यहाँ से x कैंसिल और ये y कैंसिल, तो यानी इक्वेशन क्या आ गया 99 अपॉन y प्लस 101 अपॉन x इज इक्वल टू 499 और यहाँ से 101 अपॉन y इज इक्वल टू 99 अपॉन x इज इक्वल टू 401। फिर यहाँ रेशियो के फॉर्म में आ गया वेरिएबल, फिर अगर रेशियो के फॉर्म में आता है तो इसको कंसीडर कर लेते हैं, तो इसको हम 1 अपॉन y लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन x, इसको 1 अपॉन y, इसको 1 अपॉन x, तो यहाँ से कंसीडर कर लेंगे, लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू a और 1 अपॉन y इज इक्वल टू b, यहाँ से कंसीडर कर लिए। अब इसको पुट कर दो 99, यहाँ देखो बेटा 1 अपॉन y इज इक्वल टू कितना है b है और इसको प्लस 101
1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए है, इज इक्वल टू 499। फिर इसमें आ जाओ 101, 1 अपॉन वाई बी, फिर 99 ए इज इक्वल टू 501, ये आ गया। और देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि एक बार इसका कोफिशिएंट इसके साथ हो दूसरे वाले में, और फर्स्ट में ए का कोफिशिएंट सेकंड में बी का कोफिशिएंट बनाओ, मतलब अगर फर्स्ट इक्वेशन में बी का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में ए का कोफिशिएंट हो, और फर्स्ट इक्वेशन में ए का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में बी का कोफिशिएंट हो, तो एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं और एक बार इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड कर दीजिए। तो 99 प्लस 101 कितना होता है 200 बी, फिर इसको ऐड करेंगे 200 ए इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक, अब कॉमन क्या है 2000, कॉमन क्या है 200 प्लस बी इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू 1000, 200 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, b प्लस ए इज इक्वल टू 1000 अपॉन 200, 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, यानी b प्लस ए इज इक्वल टू कितना आ गया 5। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो, अब सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा। 99 से 101 माइनस करेंगे कितना होगा 99 माइनस 100, यानी 99 पॉजिटिव 101 निगेटिव, तो ये हो जाएगा -2b हो जाएगा, क्योंकि 101 के आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर 101 माइनस 99 प्लस 2a हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो, 499 माइनस 501 तो -2 आ जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या है बेटा -2 ले लेते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा b प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2 और a बचेगा इज इक्वल टू -2, ये 2 1 जा 2 माइनस माइनस कैंसिल, तो b माइनस a कितना आ गया 1, ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो ये आ गया b प्लस a इज इक्वल टू 5 और यहाँ से b माइनस a इज इक्वल टू 1। अब इक्वेशन नंबर, एडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड और 4 को ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर दीजिए b प्लस b 2b प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस है और उसके आगे माइनस है, तो a कैंसिल इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, 2 3 जा 6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू 3 आ गई। अब चाहे इक्वेशन थर्ड में चाहे इक्वेशन फोर्थ में रख देंगे वैल्यू, a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखो फ्रॉम थर्ड में आ जाओ, b की वैल्यू 3 रख दो, 3 प्लस a इज इक्वल टू 5, 3 इधर प्लस में है इधर आकर माइनस, 5 माइनस 3 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई, हमें तो चाहिए x और y की वैल्यू, तो यहाँ से जो कंसीडर किए थे इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a था, तो 1 अपॉन एक्स, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ऐसे ही 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू b, b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 3, तो 3 इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, यानी x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, आज बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक जय हिंद।